गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स में चैप्टर 3 के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल के द्वारा लॉज और पॉलिसीज बनाई जाती है जिस पर वे शासन किया करते हैं। यह रूप उस कंट्री के लिए सुटेबल है जहां की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, यानी कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होती है वहाँ ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ होती है। डेमोक्रेसी का दूसरा प्रकार है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सरकार को चलाते हैं। इस प्रकार की सरकार में हमारे द्वारा लीडर्स को चुना जाता है, यानी कि हम उस रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये सरकार को चलाते हैं। इस प्रकार की सरकार में हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो उस सभा के सदस्य होते हैं जिसे लेजिस्लेचर कहा जाता है। इंडिया एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, यानी कि भारत में जो सरकार चलती है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखें तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के डेमोक्रेटिक फॉर्म्स जो होते हैं उसके टाइप को। डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव टाइप में सरकार दो तरह की होती है, यानी कि सरकार इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव टाइप में भी दो तरह की होती है, जिसे हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक होता है संसदीय और दूसरा होता है राष्ट्रपति। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अलग होते हैं। यह डिफरेंस जो है गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बीच के संबंध पर आधारित होता है। इसमें जो अंतर होता है गवर्नमेंट में वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दो ब्रांच होते हैं इसके। इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उस पर आधारित होता है। इसमें पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री फॉर्म यानी कि संसदीय रूप जो है वो, उसके बारे में। गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री फॉर्म में दो प्रमुख होते हैं, दो हेड होते हैं। सरकार का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है जो जनता द्वारा सीधे संसद सदस्य के रूप में चुना जाता है, यानी कि हम लोग जिसे संसद सदस्य के रूप में चुन करके और उसे संसद में भेजते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करता है। और दूसरा होता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, जो राज्य का प्रमुख होता है, ये स्टेट का प्रमुख होता है और वह इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, यानी कि इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, यह इनडायरेक्ट चुना जाता है। यह नागरिकों द्वारा नहीं चुना जाता है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है उस तरह यह नागरिक इनका चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव
इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट का चुनाव नागरिकों के माध्यम से नहीं होता है, जैसा कि संसद के सदस्य चुने जाते हैं उस तरह से। प्रेसिडेंट का चुनाव नागरिक के माध्यम से जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और जो भी उस पद पर होता है वो प्रेसिडेंट को चुनता है। और इस इलेक्शन को इनडायरेक्ट इसलिए कहा जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्ट करना इसलिए कहते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो हमारे बदले में प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके और पार्लियामेंट में भेजते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बदले में प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट देते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। प्रेसिडेंट को एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, इनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, जो पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। यह स्टेट का हेड होता है तथा उसके पावर्स अधिक होते हैं। प्रेसिडेंट केवल पॉलिसी मेकर होता है तथा लेजिस्लेचर लॉ मेकर होती है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर तथा जुडिशियरी तीनों सेपरेट होते हैं। प्रेसिडेंट इन सभी में पावरफुल होता है। यह लेजिस्लेचर तथा इलेक्टोरेट किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वह अपनी टीम के मेंबर्स या कैबिनेट को अपॉइंट करता है, जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट को एक फिक्स्ड टर्म के लिए चुना जाता है, यानी इनका टर्म फिक्स होता है, और यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है इसका चुनाव, जिसे इम्पीचमेंट कठिन प्रक्रिया है। और प्रेसिडेंट को जब हटाना होता है तो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो इम्पीचमेंट कहलाता है, यानी कि महाभियोग। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक जो प्रक्रिया होती है उसे हम इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग कहते हैं, और इसी के द्वारा प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया जाता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।